30, 35, 40, 45 की दौड़ में भाग रही है, तो वो आपने देखा? वो देखे है जी, बिल्कुल। कैसा लगा? वही मन टूट जाता है, ऐसे करें 40 लीटर दे रही है अपनी, तो 20-22 लीटर दूध दे रही है। कम से कम 6 महीने का बच्चा तैयार होगा तो 50,000 रुपए खा जाएगा। 50 कम से कम। और नस्ल का होगा तो कम से कम 1.5 लाख रुपए का जाएगा। 1.5 लाख जाएगा। गारंटी है, कोई डीएनए करवा ले जी। डीएनए तक की गारंटी देते डीएनए हो? की गारंटी इसी बेस पे आपके बिक रहे हैं पशु? बिल्कुल जी। इसकी फैट बहुत अच्छी है जी। कितनी फैट आ जाती है? इसकी फैट 9 से प्लस आती है जी। 9+ आती है? हाँ। किसी भी टाइम, मतलब किसी पहले ब्याज से? ताजी ब्यात में। रेट वगैरह क्या कुछ रहेगा जी? रेट जी फोन पे बताएंगे। फोन पे बताया? हाँ। ये सीमन और के भी लगा रखे, उसके कोई 30,000 रुपए भी नहीं दे रहे। अच्छा जी। हाँ, उसका मैनेजमेंट सही नहीं है। और एक बंदे के और के पास है, उसके 5 लाख रुपए लग रहे हैं। 5 लाख रुपए? हाँ। इसी एज में? इसी एज में। 10-12 साल में क्या बदलाव देखा आपने? ये बदलाव है जी, लोगों की जितने की भैंस नहीं बिकती, अपनी पाडी बिक जाती है। क्या ये झूठ तो नहीं है जी? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आए हुए ऐसे पशुपालक की वीडियो जो आपके लिए पशु सेल भी करते हैं। लोगों की भैंसों से महंगे ये बच्चे बेच देते हैं। अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप एक छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, गांव साहूवाला सेकंड, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा। ठीक है जी। तो यहाँ साहूवाला में आज आए हुए हैं और ये लगभग हमारे घर से 150 किलोमीटर है। तो यहाँ इतनी दूर दूर आते हैं आप लोग प्याज स्पॉट बनाकर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना सबसे पहले। तो जी देखो, सबसे मेन बात आ जाती है, कितने सालों से कर रहे हो आप ये? मैं कर रहा हूँ लगभग 20-22 साल। 20-22 साल हो गए? हाँ जी। तो वो 20-22 साल का जो एक्सपीरियंस आप आज नए भाइयों के साथ शेयर करें, और जो भाई स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ भी जी। तो कितने पशु हैं जी भाई? मेरे पास है जी 13 पशु है अभी। 13 पशु? हाँ। ठीक है। साथ में गौ माता भी है या भैंस भी है? हाँ जी, दोनों है। ठीक है जी। हाँ। तो एक बार पहले तो ये पशु दिखाएं जी एक बार। गौ माता ये अपने घर की है? ये घर की है जी। ठीक है। बच्चे लेके आया था। हाँ। किसकी बेटी है जी, इसकी थोड़ी जानकारी दो। ये पता नहीं जी किसकी बेटी है। अच्छा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं? कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। ठीक है। इसका बच्चे का रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ। उसके बाद आपने गौ माता का? हाँ, इससे बच्चा लिए मैंने। ठीक है। जैसे इसका तो रिकॉर्ड नहीं था आपके पास? हाँ जी। इसके बाद आपने रिकॉर्ड के साथ कब काम करना स्टार्ट किया आपने? रिकॉर्ड के साथ हो गया मैंने 10 साल से। 10 साल से? हाँ जी। लेकिन गाय का रिकॉर्ड आपके पास? मतलब गाय का नहीं है जी मेरे पास। भैंसों पे ज्यादा रिकॉर्ड के साथ काम कर रहे हो? भैंसों का, गायों का। अब जो गाय पे सीमन रख रहे हैं उसका रिकॉर्ड फुल है। वो फिर रिकॉर्ड के साथ है? हाँ, रिकॉर्ड के साथ। ठीक है जी। तो मैं एक जानना चाहता हूँ, ये जो अपनी बच्ची है, हाँ जी। इसकी बेटी है, हाँ। वो किसकी है? ये SAJ का 20-841 बुल्ला जी, थार पारकर, उसकी है। एक बार मैं दिखाना भी चाहता हूँ भाइयों को। ये है सैगवारी है जी? हाँ, SAG का 20-841। ठीक है। कितने दिन की हो चुकी है अभी? ये होगी 13 महीने के करीब होगी। 13 महीने की? हाँ, 13-13.5 महीने की। ठीक है। सबसे मेन बात ये आ जाती है, आप जैसे किस चीज पे काम कर रहे हो? ब्रीडिंग पे जी। ब्रीडिंग पे? हाँ, मेन ब्रीडिंग पे काम है। ब्रीडिंग पे आप लगभग 10 साल हुए हाँ, करते हुए? 10-12 साल आराम से। 10-12 साल में क्या बदलाव देखा आपने? ये बदलाव है जी, लोगों की जितने की भैंस नहीं बिकती, अपनी पाडी बिक जाती है। क्या ये झूठ तो नहीं है जी? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है। अच्छा। हाँ। तो जैसे आपने पाडियां बेची है, मतलब कटियां बोल देते हैं। हाँ। तो कितने कितने तक की बेची है अभी तक? मैंने भैंस तो बेची है दूसरे ब्यात में 3.5 की। अच्छा। हाँ, अभी मेरे पास 5-5 लाख की भैंस तैयार है। ठीक है जी। हाँ। वो मैं 5-5 लाख की दिखाना चाहता हूँ, कौन कौन सी है, और सबसे पुराना खरना कौन सा है आपके पास? सबसे पुरानी भैंस ये है जी। ये दूसरे नंबर वाली जी? ये वाली। ठीक है जी। हाँ, 7वें ब्यात में है। अभी मौके पे है? हाँ, 7वें ब्यात में। ठीक है। ये कृष्णा जुगलान की पाडी है। इसके नीचे? हाँ, परली वाली। ठीक है जी। ये भी कृष्णा की है, ये इस जोटी की है। ये इसकी है? हाँ। ये आपके घर की भैंस है? ये घर की भैंस है जी। इसकी माँ आपके पास थी? हाँ जी। नानी? नानी भी मेरे पास। नानी भी आपके हाँ। पास? यहाँ से आप रिकॉर्ड पे काम कर रहे हो हाँ भैंसों जी, पे? तो बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ। ये किसकी बेटी है? ये जी अपने पास ताजिया गांव है, उसके पंचायती बुल की बेटी। डायरेक्ट क्रॉसिंग की? डायरेक्ट क्रॉसिंग की। ठीक है जी। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉसिंग का भी रिजल्ट ले रहे हो हाँ, आप? बिल्कुल। साथ में सीमन का भी ले रहे हो? सीमन का भी। ठीक है जी। कृष्णा जुगलान की लेके आए हो आप? हाँ, कृष्णा जुगलान। और ये भी आप? ये भी 3 टिक्का लगाए थे मैंने घर पे, और तीनों की कटिया आई है। तीनों में कटिया? तीनों में कटिया। तो उसमें कितना फर्क देखते हो? जैसे अगर कटड़ा आ जाता है और कटिया आती है, कितना फर्क आ जाता है? कटड़ा भी बिक जाता है, लेकिन वो कटड़े पे ज्यादा ध्यान नहीं देते लोग। हाँ, थोड़ा रेट में ऐसे बोलते हैं किसान हाँ, की रेट कटड़ा कौन नीचा रह जाएगा। हाँ। नीचा नहीं रहेगा, बढ़िया। ये कल को दूध भी देगी बिल्कुल 3 साल बाद, तो उसमें किसान को फायदा ही होता है। बिल्कुल जी। तो दूध कितना हो जाता है जी अपने अगर देखें तो? दूध भैंस का वैसे नॉर्मल चराई करें तो 17-18 देती है, अगर बढ़िया चराई करें तो ये 17-18 की भैंस की है ये वाली? हाँ, इस भैंस ने 25 लीटर दे रखे है, लेकिन अभी थोड़ी उम्र के हिसाब से
नॉर्मल चराई में 18-20 दे देती है। 18-20 नॉर्मल चराई का है। हाँ आप क्या मानते हो 18-20 दूध दे रही है जो नॉर्मल चराई में? बहुत है जी, दी बेस्ट है। बिल्कुल जी। ठीक है। हाँ। एक हम ज्यादा एफर्ट करते हैं, ज्यादा टाइम जैसे कोई कैल्शियम वगैरह वगैरह नाड़ से दें तो 2-3 लीटर तो और बढ़ाई जाएगी, किसी भी टाइम, गर्मी हो किसी भी टाइम बढ़ा जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ। एक बहुत सारे पशुपालक भाई 30-35 40-45 की दौड़ में भाग रहे हैं, तो वो आपने देखा? वो देखे है जी, बिल्कुल। कैसा लगा? वही मन टूट जाता है, ऐसे करें 40 लीटर दे रही है अपनी तो 20-22 लीटर दूध दे रही है। तो आपको ऐसा लगा कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो आज तक 20 पे कैसे है? नहीं 20 बहुत है जी, 20-22 किलो 25 किलो दूध की भैंसे बहुत है। संतुष्ट हो आप उससे? बिल्कुल खुश हो? संतुष्ट है जी। बिल्कुल। हाँ, दूध अपने 2 लीटर कम दे दे, अपना मेन काम है जी बच्चे तैयार करना है। बच्चे तैयार करना है। हाँ, कि अपना काम देखो भाई। ये देखो जी भैंस 24-25 किलो दूध की भैंस है ये वाली? हाँ। इसकी माँ कौन सी है जी? इसकी माँ ही है जी। ये माँ है हाँ। इसकी। बेटी किसकी थी, मतलब ये बुल साइड से? अपने भाई के पास बुल था, उसकी है जी। ठीक है जी। हाँ तो मतलब देखो, एक रिकॉर्ड के साथ काम कर रहे हो तो बिल्कुल जी, फर्क तो आता ही होगा। बिल्कुल फर्क आता है जी। ठीक है। हाँ। अब किससे क्रॉसिंग थी मतलब? ये कृष्णा जुगलान से कटिया थी, पिछली बार बेताब से थी। पिछली बार बेताब से। हाँ। इनके कौन से ब्यात पे, ये एक बार वो बता। ये तीसरे ब्यात में भी आ गई जी अभी? हाँ। पहले 2 वाले बच्चे कहाँ है जी? पिछली साल की कटिया मैंने बेच दी। ठीक है। हाँ। कितने की बेची थी? वो बेच दी मैंने, एक जोड़ा दिया था 2,80,000 का, दोनों का? दोनों कट्टियाँ का। ठीक है। हाँ, वो कट्टी बिकी थी 1.25 लाख की दे दी थी मैंने। कितने दिन की थी? वो दी मैंने 1 मार्च को वीडियो बनाई थी इसी साल में। हाँ। और 12 महीने की कटिया थी वो, मात्र 12 महीने? 12 महीने की। 1.25 लाख का रुपए। फोन बहुत आ गया मेरे पास, 1,70,80,000 का भी फोन आ गया। ठीक है। मैंने तो बात कर ली थी किसी भाई से। ठीक है जी। हाँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये जैसे आप बोल रहे हो, हाँ जी, इनकी कोई वीडियो बनवा रखी है आपने कहीं पे? जैसे बेची है वो 1.25 लाख वाली वीडियो बना रखी थी मैंने, 1 मार्च को अपने फौजी साहब से बनवाई थी। फौजी साहब जैसे प्रवीण फौजी हाँ, वाली? परवीन मुरा फार्म उस से। चैनल पे आप देख सकते हो भाई, हाँ अगर जी। किसी को कटिया देखनी हो तो। हाँ, और जी जैसे इनकी और बेची थी, जैसे आपने उनकी बनवा रखी कहीं? उनकी पहले नहीं बनवाई थी, फिर स्टार्टिंग करी थी यहाँ हाँ। से? ठीक है। इसकी कट्टी मैंने बेची है पहले ब्यात में अभी 2,55 की। अभी? हाँ, नवाब की थी वो। नवाब की बेटी? हाँ। ठीक है जी। तो देखो, एक किसान को जब इतनी अच्छी कीमत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का जुनून भी हो जाता है। बिल्कुल मन करेगा जी, बच्चे बड़ी आएंगे, अच्छे पैसे में बिकेगा तो बिल्कुल मन करेगा। हाँ। ब्रीडिंग पे काम एक बार मैं आपकी ये कृष्णा जुगलान वाली को देखना चाहता हूँ। हाँ। कितने दिन की हो चुकी है दोनों? ये होगी जी 2.5 महीने के करीब। मात्र 2.5 महीने की? हाँ। कोई स्पेशल ध्यान दिया है, कोई दवाई पानी का, वो बताओ जी। मैन तो दूध काम करेगा जी। हाँ। हाँ, वो तो बाद की बातें हैं, दवाई तो थोड़ा बहुत लीवर टॉनिक वगैरह वगैरह देना ही पड़ता है। वो तो थोड़ा भाई हजम करने के लिए बहुत हाँ। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, कहीं ना कहीं कमी हो शरीर में तो हाँ, देनी भी पड़ती है। देनी भी पड़ती है। तो मात्र सिर्फ डाइट होगी, हाँ। दूध हो गया, उससे ही बच्चे तैयार होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत लीवर टॉनिक अगर दिया, कमी होगी तो देना ही पड़ जाएगा। बिल्कुल देना पड़ेगा जी। ठीक है जी। हाँ। एक ये बताओ, पशुधन को ये बोलते हैं जी घाटे का काम है, लेकिन आप इतने लंबे समय से कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है जी, बढ़िया लग रहा है? आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है? बिल्कुल। काम से खुश हो? बिल्कुल। हाँ, ब्रीडिंग पे काम करेंगे तभी आएगा जी। हाँ। हाँ, ये नहीं है भी कोई नॉर्मल झोटे से करा ली या इंजेक्शन लगवा लिया, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। वो भैंस बिकेगी 1.25 लाख 1.5 लाख में। अगर ब्रीडिंग पे काम करोगे तो वो तो अपनी 12 महीने की कटिया बिक जाएगी। हाँ। हाँ। अब एक आपके पास रिकॉर्ड भी है हाँ जी। कि कृष्णा जुगलान की है, बिल्कुल जी। साथ में आपके साथ ये भी है कि प्रवीण फौजी वाले चैनल पे आपने वीडियो भी बनवा रखी है पहले वाले की। बिल्कुल जी। तो एक रिकॉर्ड के साथ जब आप काम करते हो तो उसमें भी फर्क आता है। बिल्कुल जी। तो इसकी जानकारी दो जी। अब ये भी 18 लीटर दूध की भैंस है, 18-19-18 आराम से देती है। अगर किसी इसकी फैट बहुत अच्छी है जी। कितनी फैंट आ जाती है? इसकी फैट 9 से प्लस आती है जी। 9+ आती है? हाँ। किसी भी टाइम, मतलब किसी पहले भी ब्याज से? ताजी ब्यात में ही। ठीक है जी। ये भी नहीं बाखड़ी होगी। हाँ। ये रही M416 की कट्टी है जी। ये किसकी माँ कौन है जी? इसकी माँ ये। ठीक है। हाँ, पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी, इसकी भी बहुत पैसे लगे। अच्छा, हाँ, कितने का लग गया होगा जी? 1.5 लाख रुपए का ऑफर था मेरे पास। किस टाइम पे थी ये जब? ये तीसरे महीने की 1 मार्च को वीडियो बनाई थी मैंने। अब जैसे जी, अगर मैं M466 की बोल रहा हूँ, M416 की। M416 की, हाँ। बहुत भाई बोल भी देते होंगे, हाँ, तो क्या गारंटी है कि M416? मेरा खुद का सीमन लगाया। ठीक है। और इंसार से लेके आया था, अग्रवाल जी से डायरेक्ट लेके आए थे? डायरेक्ट लेके आया था।
गारंटी है, कोई डीएनए करवा ले जी, डीएनए तक की गारंटी देते डीएनए हो? की गारंटी इसी बेस पे आपके बिक रहे हैं पशु? बिल्कुल जी। ठीक है। हाँ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप एआई का बोल रहे हो, हाँ जी कोई और भाई आपके एरिया में काम करना चाहता हो आपकी तरह नस्ल पे, हाँ जी, तो कैसे मदद कर सकते हो आप? उसको जी एक आधे सीमन की जरूरत होगी तो सीमन दे देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि आम किसान में भाई सिलेंडर नहीं होता। बिल्कुल जी तो आम सिलेंडर में क्योंकि वो और कोई आपको सीमन मिल जाए, कोई एआई करवाना चाहिए तो एआई भी करेंगे। कहाँ तक करवा सकते हो? वो अपना गांव जी साहू वाला है, इसके इर्द गिर्द ठीक है, 5-10 किलोमीटर के एरिया में, ज्यादा नहीं। ठीक है। हाँ एक बार मैं कॉन्टैक्ट नंबर हो जाना चाहता हूँ जो किसान भाई मेरा नंबर 94 663 33 270। ठीक है सर। तो जैसे आप नस्ल पे काम कर रहे हो जी, साथ में बच्चे तैयार भी कर रहे हो, बिल्कुल जी। अगर एक बच्चे की हम कॉस्ट देखते हैं, कितना खर्चा आता है लास्ट तक? वो तो करने पे है जी, हाँ, मालिक के एक करने दिन का पे है। खर्च देखे तो एक दिन का कम से कम आप 5 लीटर दूध पिलाएंगे तो 300-350 रुपये का हाँ बिल्कुल खर्चा आएगा। ठीक है। हाँ 5 लीटर दोनों टाइम का है वो? दोनों टाइम का। ठीक है। हाँ और उस 350 रुपए का जब हम लगातार 3 महीने पिलाते हैं, 3 महीने तो रूटीन से पिलाना पड़ेगा, कम से कम उसका 30-35 हज़ार खर्चा आ जाएगा, दवाई का एक्स्ट्रा रह जाएगा। ठीक है जी। हाँ और कम उसके से बाद कम हो जाएगा। हाँ रिजल्ट ऐसा मिलता है भाई, कम से कम 6 महीने का बच्चा तैयार होगा तो 50,000 रुपये खा जाएगा, खा जाएगा 50 कम से कम। और नस्ल का होगा तो कम से कम 1.5 लाख रुपए कम का से कम जाएगा। 1.5 लाख जाएगा। लाख रुपए आपका बेनिफिट है एक बच्चे के बिल्कुल ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो है जी, वरना नहीं है। और ये ब्रीडिंग पे काम करें बिल्कुल आम घर में, देख सकते हो भाई, छत देख सकते हो, कोई ऐसा नहीं कोई बड़े ब्रीडर है या कोई बड़ा डेयरी फार्म है, बिल्कुल आम घरों में यहाँ पे नस्ल पे काम हो रहा है। बिल्कुल जी। तो और भाइयों को क्या सजेशन देना चाहोगे जी? जैसे ब्रीड पे काम करने पे फायदा जी। ठीक है। हाँ लोकल पशु या उसमें फायदा नहीं, एक जैसे आप उसका रिकॉर्ड भी जरूरी है। रिकॉर्ड, बंदे के- हाँ ये रिकॉर्ड है, इसका बुल है, हाँ और आप जैसे बता रहे हो कि इतना दूध है इतना दूध है, कहीं पे रिकॉर्ड करवाया जी आप? बिल्कुल कहीं नहीं करवाया जी। तो ये गलती क्यों कर दी जी आप? बस जी टाइम नहीं है इसमें, टाइम बंदे को टाइम चाहिए, टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा इसमें, टाइम नहीं। हाँ ठीक है जी। हाँ अब और कौन सा पशु है जी अपना, एक बार वो जानकारी लेना चाहते हैं। ये बच्ची है, ये मेरे खरीद के लिए आई हुई है। अच्छा, अपने नेपोलियन का HSV का नेपोलियन है, ठीक है उसका सीमन लगाया था और किसी भाई से मैंने ले ली है। हाँ सेवा नहीं हुई है, 8 महीने की बच्ची है। थोड़ा लग रहा है जी, हाँ। क्योंकि आप वाली देखो कितनी बिल्कुल, शानदार, दो ये कद पे मैंने- तैयार हाँ, हुई है आपके, और ये इसमें थोड़ा अड़का है। अड़का है बिल्कुल है जी। ठीक है जी। हाँ सेवा नहीं हुई है, सीमन अच्छा है, गाय भी अच्छी थी। हाँ थोड़ी क्रॉस ब्रीड की गाय थी, उस पे HSV का नेपोलियन लगाया, उसका अच्छा रिजल्ट मिले। एक है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे हम अच्छा सीमन ले आए, हाँ जी। अगर खिलाएं कम, उस पर ध्यान कम दे तो फायदा होता है? बढ़िया सीमन लगाएंगे और बढ़िया बच्चा आ गया तो ऑटोमेटिक ही मन करेगा अभी आप बच्चा तैयार करेंगे। हाँ, हाँ अकेले फीड उससे अकेले नहीं होगा जी, नहीं होगा। बढ़िया सीमन होगा और उसका मैनेजमेंट तो बढ़िया रखना पड़ेगा। हाँ, दोनों चीज मिलकर तभी कामयाब। रिजल्ट मिलेगा। हाँ तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले सीमन अच्छा रखवा लोगे तो ही फायदा होगा, सीमन के साथ आपको फीड भी अच्छा देना पड़ेगा। केयर करनी पड़ेगी जी बिल्कुल। ठीक है जी। ये 20-800 मैंने ये सीमन और के भी लगा रखे, उसके कोई 30,000 रुपए भी नहीं दे रहे। अच्छा जी। हाँ उसका मैनेजमेंट सही नहीं है। और एक बंदे के और के पास है, उसके 5 लाख रुपए लग रहे हैं, इसकी इतनी बड़ी केयर है। 5 लाख रुपए? हाँ। इसी एज में? इसी एज में। अच्छा, हाँ क्या अलग है मतलब उसमें? उसने 2-3 गायों का दूध खुला पिला दिया। 2-3 गायों का दूध? हाँ खुला रहता है, उसका फर्क है। हाँ, थोड़ा खुले में पशु जल्दी तैयार हो जाता है जी। इसका भी मैंने 2-2.5 महीने पहले वीडियो बनाई थी परवीन मुरा फार्म पे, इसका भी मेरे पास 2.5 लाख का ऑफर था। क्योंकि इसकी आप देख सकते हो एक हाँ। करेक्टर बोल रहे हैं बिल्कुल जी। खुद मुंह से, हाँ कि हाथ हर परकर है, ठुई देख सकते हो आप, आगे से माथा देख सकते हो। एक बार मैं जानना चाहता हूँ, अगर किसी और भाई को भी आपकी तरह जैसे पशु आप बेचते हो, हाँ जी, तो कोई और पशु लेना हो तो आपसे, हाँ जी, तो अभी है कोई मौके पे जी? मेरे पास एक कटड़ी है जी बूरी। ये हाँ बूरा नगीना तो जी कहीं कहीं देखने को मिलता है, आप कहाँ से लेके आए हो? ये अपने से गई हुई है ये, अच्छा, भैंस के पीछे गई थी। ठीक है। 20 किलो दूध वाली भैंस है जी, उसकी कटिया। ठीक है। हाँ अभी कितने दांत है? मुंह से 4 दांत है, उम्र की 3 साल है। कौन से ब्यात में है? ये पहले ब्यांत में भी आएगी जी। पहले ब्यात में? हाँ ये होगी जी, इसका 1 महीना 24 तारीख को 1 महीना रहेगा। अभी आने वाली 24 को? हाँ ये वीडियो भैया 18 मई को बन रही है। 18 मई को बन रही है। तो जी मैं जानना चाहता हूँ ये किससे क्या बिड़ है? ये जी सरकारी सीमन से है, HLDB के है? HLDB के सीमन से है। ठीक है जी। हाँ खुद भी HLDB के सीमन की है, अपने से गई है ये भैंस। रेट वगैरह क्या कुछ रहेगा जी? रेट जी फोन पे बताएंगे। फोन पे बताया? हाँ। ठीक है। गैप बिन का, और अगर व्यायाम के बाद
हाँ, दूध पे। हाँ। ठीक है जी, एक बार खोल के दिखा दीजिए। इसका 1 महीना 6 दिन है आज ब्याने को। आज रहते हैं भाई दोनों 18 तारीख को, 1 महीना 6 दिन। दोनों सींग हिल रहे हैं जी, मुंह से 4 दांत है। मीणी है अभी। हाँ दोस्तों एक बार आपको जोटी की हाइट, लेंथ और पीठ पूरी चौड़ाई चेक करा देते हैं। देखो भाई मेरी हाइट 5'11" है और ये चेक कर सकते हो आप। पीठ पूरी चौड़ाई देखो एक बार तो सबसे पहले पूरा हाथ ऊपर से जा रहा है, फिर भी गैप रह रहा है। सबसे मेन हम एक जगह पे खड़े हैं बिल्कुल, दोनों हाइट चेक कर सकते हो भैंस की, जोटी की मतलब। और सबसे मेन आ जाता है दूध की। यहाँ पे आइडल क्वालिटी चेक करो भैया, एक एक घर बिल्कुल। और सबसे मेन बात आ जाती है मीणी है, भूरी जोटी है भाई। बहुत भाइयों के मन में आता है कि हमें भूरी लेनी, तो आप आपके पास ऑप्शन है भूरी का।